जय श्री कृष्णा। ये बात तो सबने सुनी ही है कि भगवान को निर्मल मन से ही पाया जा सकता है। अब निर्मल मन कैसे होगा? जब हम मन से, हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि के कूड़े कचरे को बाहर निकाल देंगे, तभी तो मन निर्मल होगा। क्योंकि भगवान स्वयं भी कहते हैं कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब तक मन निर्मल नहीं होगा, हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसी बात पर एक सुंदर कथा आती है। मेरे गुरुदेव हमेशा हमें सुनाते थे कि एक बार एक महात्मा जी, एक संत, एक बुढ़िया माई के यहाँ भिक्षा मांगने जाते हैं। तो बुढ़िया माई के यहाँ गए तो बुढ़िया माई ने कहा, महाराज जी आज तो कुछ भी भोजन रेडी नहीं है, आप ऐसा करना, आप अमावस्या पर आना, उस दिन मैं खीर पूरी हलवा बनाऊंगी, भगवान को भोग लगाऊंगी, आप उस दिन आना। अब अमावस्या के दिन संत भगवान आए और जब आए तो रास्ते में उन्होंने कुछ कूड़ा कचरा देखा और उस कचरे को उठा करके उन्होंने अपने कमंडल के अंदर डाल दिया। अब कमंडल में कूड़ा कचरा डाला और लेकर के संत महात्मा पहुंच गए बुढ़िया मैया के घर अपने शिष्यों के साथ। अब जैसे ही वहां गए तो जाकर के आवाज लगाई, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। मैया बाहर आई, आकर के प्रणाम किया, कहा महाराज जी कुछ ज्ञान दीजिए। तो संत ने कहा नहीं नहीं, पहले आप भिक्षा दो फिर मैं शिक्षा दूंगा। अब बुढ़िया माई कहने लगी, ठीक है महाराज, आप दीजिए आपका कमंडल, मैं भिक्षा लेकर के आती हूँ, तब आप मुझे ज्ञान दे दीजिएगा। अब बुढ़िया मैया अंदर भिक्षा लेने के लिए गई कमंडल लेकर के, और जैसे ही कमंडल के अंदर खीर पूरी हलवा डालने लगी तो देखा कि कमंडल के अंदर तो कूड़ा कचरा है। अब क्या किया जाए? तो बुढ़िया मैया ने क्या किया, जैसा हम सब करते, कूड़े कचरे को कूड़े की बाल्टी में फेंका और अच्छे से उस कमंडल को मांज धो करके साफ सुथरा किया, और उस कमंडल के अंदर बाद में उन्होंने भोजन इत्यादि डाल दिया। लेकर के भोजन भिक्षा मैया आई और ला करके महात्मा जी को दे दिया। कहा कि महाराज मैंने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम करिए, मैंने भिक्षा दे दी, आप मुझे ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए, कुछ अच्छी कथा सुनाइए। अब महात्मा जी ने कहा मैंने तो आपको ज्ञान दे ही दिया, अब मैं और क्या ज्ञान दूं, क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिकल ज्ञान दे दिया। बोलने वाले ज्ञान से तो क्या पता कोई ना भी समझे, पर मैंने तो प्रैक्टिकली आपको समझाया है। तो बुढ़िया मैया को समझ नहीं आया कि आपने मुझे ज्ञान कब दिया, आपने एक शब्द भी आपने नहीं कहा और आप कह रहे हैं कि आपने मुझे ज्ञान दे दिया। तो संत ने कहा कि मैया जब मैं कमंडल को लेकर के आया और आपको दिया, आप भिक्षा जब डालने लगी तो कमंडल के अंदर क्या था? तो मैया ने कहा कि महाराज कमंडल के अंदर तो बड़ा सारा कूड़ा कचरा पड़ा था, आपने क्या किया? तो कहने लगी कि महाराज मैंने उस कूड़े कचरे को साफ किया, कमंडल को मांजा धोया, साफ सुथरा करके फिर उसके अंदर मैंने भिक्षा डाली, भोजन डाला, खीर पूरी हलवा डाला। तो महाराज ने कहा यही तो मैंने ज्ञान दिया है। बोले इसमें क्या ज्ञान है? तो संत ने कहा जिस प्रकार एक कमंडल के अंदर कूड़ा कचरा था और उसके अंदर अच्छा भोजन नहीं डाला जा सकता था, इसी प्रकार हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे अंदर इतना विषय विकारों का कूड़ा कचरा भरा पड़ा है। जब तक उस कूड़े कचरे को हम साफ नहीं करेंगे तब तक हमें भी भगवान मिलने वाले नहीं है। जिस प्रकार आपने कमंडल को मांजा धोया साफ किया, ऐसे ही हमें भगवान को पाने के लिए अपने मन को, अपने हृदय को भी साफ करना पड़ेगा। हृदय के अंदर जो गुस्सा, जो दूसरों के लिए ईर्ष्या भरी पड़ी है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भरा पड़ा है, उसको साफ करना पड़ेगा, तभी तो भगवान हमें प्राप्त होंगे। इसीलिए अगर एक बार गुस्से का, काम, क्रोध इत्यादि का त्याग कर देंगे तो पुनः पुनः उसके पीछे मत भागिए। जिस प्रकार आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि हमारे घरों के बाहर कूड़े कचरे की गाड़ियां आती हैं और उसके अंदर हम कचरा डाल देते हैं, वो लेकर के चली जाती है। जिस प्रकार हम एक गाड़ी में जब कूड़ा कचरा डाल देते तो उस कूड़े कचरे को हम याद नहीं करते, ऐसे ही जिस प्रकार हमने कूड़ा कचरा डाल दिया, उसका त्याग कर दिया, ऐसे ही जब हम अपने हृदय के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार
रूपी कूड़े कचरे को जब बाहर फेंक देते हैं तो हमें उसको भी याद नहीं करना, उसको भी पुनः जीवन में ग्रहण नहीं करना। अगर कोई आपको भला बुरा कह जाए तो उसको भी आप कूड़े कचरे की तरह अपने हृदय से बाहर फेंक दीजिए, अपने हृदय में उसको आने मत दीजिए। तो इसी प्रकार जब हमारा मन साफ होगा, हृदय साफ होगा, तो भगवान हमें अवश्य ही प्राप्त होंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।